लगा है अपनी मृत्यु का। जब इतना कहा तो परीक्षित जी अब आकर के सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। अरे महाराज ऐसा नहीं है, मुझे भी भगवान का स्मरण हो गया है। हमने भी सीख लिया है कि इस संसार में कोई प्राणी मरने वाला नहीं है, कोई नहीं मरता है महाराज। बस यह आत्मा तो अजर और अमर है, कभी आत्मा मरता नहीं है। बस इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बस यही है। कभी भी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। हमने यह जान लिया है, हमें यह भय हमारे अंदर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, यह बात तुम जान जाओ कि तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। यह जो भी है सब मोह माया का नगरी है परीक्षित। जो तुम्हारे पुत्र हैं वो भी साथ देने वाले नहीं है। बस तुम्हारे पुत्र तुम्हारा कब तक साथ देगा, तो बस चिता पर आग लगा करके तुम्हारा पुत्र वहीं से वापस आ जाएगा। बस उसका साथ वहीं तक रहेगा। तुम्हारे स्त्री का साथ कहाँ तक रहेगा, तो बस द्वार के देहरी तक रहेगा। वहाँ विदा करके तुम्हारी स्त्री पुनः वापस चली जाएगी। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यह सब संसार में जो है यह मोह माया का नगरी है। इससे तुम निकलो और निकल करके और अपना जो मन है भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। और जब भगवान का स्मरण तुम करोगे तो तुम्हारा जो भी चिंता है वह दूर हो जाएगा और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर इस जो आवागमन है इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सारे रचयिता वही है, संसार का पालनहार वही है। कि जब दूध जब दादा ने खाता दूध दिए, जब दादा दिए तब अन्न भी है। जब दांत नहीं होता है बच्चों का तो माँ के स्तन में दूध डाल देते हैं कि उसी का पान करके यह बड़ा होगा। और जब बड़ा होता है बालक तो धीरे धीरे जब समझने लगता है तो भगवान इसको अन्न के लिए भी बंदोबस्त कर देते हैं। अन्न मिल जाता है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई उपाय इसका हो जाता है। पूरे पालनहार संसार के वही है कि भवारा कि तोहरा संग जाए, भवारा कि तोहरा संग जाए, तोहरा संग जाए, भवारा कि तोहरा संग जाए। तोहरा संग जाई, आवे
के भाई हरि पकड़ के मैं हरि रोए राह पकड़ी के भाई ओ भाई बाह पकड़ी के भाई संग जाए भावरवा के तोहरा संग जाई के तोहरा संग जाए भावरवारे के तोहरा संग जाई कबीरा सुना भाई साधो हरि शरणा में जाई हो जाई हरि शरण में जाई जो पानी के अर्थ बतावे जो यह बात के अर्थ बताए जगत पार होई जाई भावरवा के तोहरा संग 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 जाई आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं महाराज संसार में अगर अकेले आए हैं तो अकेले जाना है ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है और जो प्रभु का स्मरण आप कर लेंगे यही हमारे साथ जाने वाला है और यह कह करके उपदेश देते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं महाराज कि हमें यह ज्ञान हो गया कि मेरा मृत्यु नहीं होगा, इस आत्मा का मृत्यु हो ही नहीं सकता है। मैं आज इस चीज को समझ गया। जब परीक्षित जी कहे तो सुखदेव जी ने इतना उपदेश लेकर के कहा कि हे राजा अब मैं विदा ले रहा हूँ तुमसे, अब मैं चल रहा हूँ। परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी अब इतनी कथा सुना करके अब वहां से जाते हैं। प्रेम से बोलिए आज वह समय आ गया 7वां दिन कि राजा परीक्षित को अब तक्षक राग डसेगा। अब तक्षक राग डसेगा। अब परीक्षित जी जाकर के गंगा जी के तट पर पे बैठ गए आसन लगा करके और प्रभु का अब ध्यान चिंतन लगा रहे हैं। अपने आत्मा को परमात्मा से अब जोड़ रहे हैं परीक्षित जी। अब इधर तक्षक राग हंसता हुआ कूदता हुआ अब आ रहा है। आज मेरा काल अब उसका समय आ गया है जिसे मुझे दर्शना है। अब यह सोचते हुए झूमते हुए आ रहा है। तब तक वहीं रास्ते में एक बाबा मिल गए। अब वह पूछते इतना खुश क्यों हो, आखिर इतना माई हाय पैर हटाई, पैर हटाई, बहुत सुंदर। हाँ तो बाबा वैसा गोड़ बाबा देखो है तो प्रेम से बोले वृंदावन अब तक्षक जब नाग आ रहा है तो पंडित जी ने पूछा कि आप कितने खुश क्यों हो और कहाँ जा रहे हो। तक्षक ने कहा आज मुझे परीक्षित को डसना है और मेरे डसने से आज परीक्षित का मृत्यु हो जाएगा। जब बाबा सुने तो अब वह तक्षक पूछता आप कहाँ जा रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं कि जिसे तुम मारने जा रहे हो मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, मैं उसी परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि आज तक्षक नाग बसेगा तो मैं वही बचाने जा रहा हूँ। तो परीक्षित जब यह तक्षक नाग सुना तो कहा अरे लग रहा है कि आज हमसे भी बड़े यह आयुर्वेद के जानकार आ गए हैं यार, कि हमारे विष का यह जो प्रभाव है उसे खत्म कर देंगे। अब यह जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिर जाता है, कहता है महाराज अच्छा ये बताइए कैसा कैसा विष हो तो आपके प्रभाव से नष्ट हो जाता है। अब महात्मा ने कहा कि कितना भी विषैला प्रभाव हो उस विष का बस मेरे देख लेने मात्र से उस विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब वो पूछता अच्छा बस आपके देखने मात्र से नष्ट हो जाएगा? तो पंडित जी कहते हैं हाँ। तो वह कहा अच्छा बताइए कैसे? तो वह बताते हैं कि जहाँ तक मेरे नजरों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, जहाँ तक मेरा दृष्टि पड़ जाएगा वहाँ तक कितना भी विषैला विष का प्रभाव हो वह काम नहीं करेगा। कहा अच्छा। अब देखिए महात्मा जी अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, क्योंकि चार चीज कभी छुपा के रखना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। अपना आयु, अपना बल, अपना संपर्क और स्त्री पुरुष का जो यह वार्तालाप जो बात होता है यह चार चीज कभी दूसरे से बताना नहीं चाहिए। लेकिन आज यह बाबा ने अपना पूरा परिचय दे दिया कि जहाँ तक मैं अपने आंखों से देख लूंगा वहां तक कितना भी विषैला विष का प्रभाव हो नष्ट हो जाएगा। अब यह पूछता है अच्छा महाराज तो मैं मानूंगा कि आप करके दिखाइए। पंडित जी कहते हैं ठीक है। वहीं पर हरा भरा बहुत तगड़ा पेड़ था, तक्षक जाता है और तुरंत फल मारता है और पेड़ तुरंत सूख करके लकड़ी हो जाता है। तक्षक ने कहा बाबा हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप दिखाइए। बाबा तुरंत नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं पूरा हरा भरा हो जाता है। और जब हरा भरा हो जाता है तो जहाँ तक आपका दृष्टि पड़ेगा तहाँ तक आप वह बचा सकते हैं। अब यह तक्षक वहां से उनसे कहकर चला गया, आगे जाकर एक छड़ी का रूप बना लिया और छड़ी का रूप बना करके रास्ते में पड़ गया। अब पंडित जी जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं छड़ी को तो मोहित हो जा रहा है, इतना सुंदर छड़ी, चलो हमारे काम आएगा, यही सहारा बनेगा मेरा। ले करके अपने पीठ पर टांग लेते हैं। तक्षक से क्या कहते थे कि जहाँ तक मेरा दृष्टि पहुँचेगा। अब जब पीठ पर छड़ी को टांगते हैं तक्षक तुरंत अपने स्वरूप में आ जाता है और बाबा के पीठ में तुरंत मार देता है। अब यह बार बार पीछे घूम के देख रहे हैं लेकिन अपना पीठ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। अब बाबा वही तुरंत गिर जाते हैं और उनके मुंह से गाज निकलता है, उनका मृत्यु हो जाता है। अब पुनः तक्षक चलता है परीक्षित जी को डसने के लिए। अब आता है तो देखता क्या है कि गंगा जी के तट पर परीक्षित तो तपस्या में लीन है। तो जाता है देखता है कि वही फूल रखा हुआ है। अब फूल में ही अपना छोटा सा स्वरूप बना करके उस फूल में जाकर मिल जाता है। इधर तब तक परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ लिए रहते हैं। अब उनको कोई भय ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है, ना उनके में कोई अचेत भावना है, कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा से जुड़ गए हैं। और जब यह हाथ में जो फूल दिए हैं उसमें जाकर के जब तक्षक छोटा रूप बना करके समय पा गया और समय पाते ही अब परीक्षित जी को डस लेता है। और जब डसता है तो परीक्षित जी का शरीर तुरंत धड़ाम से वहीं गिर जाता है और वही भगवान के पास अपने विमान को लेकर आते हैं। उसी में हंसते हुए परीक्षित को लेकर जाते हैं। तक्षक देखता है कि तो परीक्षित वही परीक्षित का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय
परीक्षित जी का उद्धार हो गया। अब इतनी बात जब उनके पुत्र सुने, अब तो वह घबरा गए। जनमेजय जी घबरा गए कि हमारे पिता को तक्षक ने डस लिया, हमारे पिता का मृत्यु हो गया। अब वह लगे सर्पों को मारने वाला यज्ञ करने। अब यज्ञ प्रारंभ कर